नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल में। और आज बात करने वाले हैं कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुकी है। अब क्या करना चाहिए, क्या स्मॉल कैप चलेंगे, क्या मिड कैप चलेंगे, क्या निफ्टी गिरेगी, ये सब सवालों का जवाब इस वीडियो में लेके आए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और दोस्तों में शेयर करना मत भूलेगा। जाने से पहले प्लीज, क्योंकि मुझे पता है जब वीडियो खत्म होगी तो आप भूल जाएंगे, नई वीडियो की तलाश में होंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए और एक कमेंट अभी डाल दीजिए, ये बताने के लिए कि आप चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, ताकि मुझे पता लगे कि आप मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं या पुराने। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये सब जानने के लिए हम चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं बहुत ही अच्छे से। और ये सब एनालिसिस करने के लिए हमने चूज किया है फायर्स के टर्मिनल को। फायर्स में अकाउंट खोलने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अकाउंट मेरे लिंक के थ्रू ही खोलेगा, उससे दो फायदे हैं, एक तो एनालिसिस सीख जाएंगे, है ना। दूसरी चीज, जुलाई में होने वाला फ्री सेशन आपकी वेट कर रहा है, पूरा 1 महीना फ्री रहने वाले हैं। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू फाइल्स में ऑलरेडी अकाउंट है तो नीचे बाकी दिए गए किसी भी अकाउंट में आप अकाउंट खोल सकते हैं, किसी भी लिंक के थ्रू, और बाद में हमें उसको एक्टिवेट करके गूगल फॉर्म भर सकते हैं। कुछ ही दिन बचे हैं, प्लीज वेस्ट मत कीजिए। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर में, जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन चार्ट है। यहाँ पे पहले से ही थोड़ा सा फिबोनाची को ट्राई करके रखा हुआ है। क्या इंटरेस्टिंग है, देख लेते हैं। निफ्टी यहां पे अभी हर हालात में आपको बाइंग सेटअप ही दिखाई दे रहा है। हम इसको डेली चार्ट पे देखने की कोशिश करेंगे, हम वीकली चार्ट देखेंगे, मंथली चार्ट देखेंगे। ध्यान से देखिए, हो सकता है आपको वो आइडिया लग जाए जिसकी आप तलाश कर रहे हो। लेना है नहीं लेना आपकी मर्जी होनी चाहिए। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस इसको ना समझे, प्योर टेक्निकल्स के बेसिस पे एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं डेली चार्ट के ऊपर में, डेली चार्ट पे ब्रेकआउट आपको देखने को मिला था 22,500-600 के लेवल के हिसाब से। 22,600 के आसपास जब ब्रेकआउट हुआ था, अभी तक बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। 5 और 8 EMA को पकड़ के बाजार चल रहा है और अभी भी बुलिश सेंटिमेंट बने हुए हैं। 23,900 के आसपास का टारगेट सेटअप पे बना हुआ था, वो हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल निकल के आने वाले हैं वो देखिए बहुत ही क्लियर है, 24,630, 24,630 के बाद में 26,700, ये ऊपर के लेवल है। पर अभी हाल फिलहाल 24,630 एक बहुत ही मेजर हर्डल का काम करने वाला है। जब तक 24,630 अब पार नहीं होगा, निफ्टी में नेक्स्ट बम्बार्डिंग वाली तेजी अभी देखने को नहीं मिलेगी। बजट आने वाला है, सरकार अपना बजट पेश करने वाली है, वहां पे बहुत चीजें डिपेंड करेंगी। जहां पैसा आने वाला है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। कृषि में पैसा आ रहा है, इंफ्रा पे पैसा आ रहा है, पावर पे पैसा आ रहा है, डिफेंस पे पैसा आ रहा है, ये हॉट फेवरेट है। PSU की कुछ कंपनीज को शायद बेचे जाने की, उनके स्टेक बेचे जाने की खबर भी आ रही है। बहुत सारी खबरें हैं यहाँ पे। ये 5 साल मोदी सरकार के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं। तो हो सकता है टैक्स रिफॉर्म्स की बातें हों, बहुत सारी ऐसी चीजें निकल के आ रही है जो डायरेक्ट आपके हमसे लाइफ से जुड़ी हुई है। तो प्लीज ध्यान रखिए, बाजार में बहुत अच्छी न्यूज आने वाली है। तो असली तेजी 24,630 के बाद में, और ये तेजी अगर बरकरार रहती है आने वाले कुछ दिनों में, तो हम निफ्टी को 26,700 तक भी जाते हुए देख सकते हैं। नीचे में जो सपोर्ट हमारे बन गया है, अभी बहुत ही छोटा सा सपोर्ट बना हुआ है 23,914, और इसके बाद सीधा सपोर्ट आता है 23,350। 23,350 के आसपास में पहले भी बाजार काफी स्ट्रगल कर चुका है, ध्यान रखना। उसके बाद बाजार ने यहाँ पे करेक्शन लेके फिर से एक सपोर्ट बनाया था, फिर बाजार यहां से निकला है। तो यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट अब बन के आ रहा है वो 23,675 के आसपास में है। तो पूरे हफ्ते में आने वाले महीने में इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये ब्रेक होगा तो फिर करेक्शन की तरफ हम जाते हुए दिखाई देंगे। पर जब तक ये मेंटेन है, हम डेली चार्ट पे बुलिश दिखाई दे रहे हैं। एक नजर वीकली चार्ट के ऊपर में, फिर उसके बाद वीकली चार्ट भी सुपर बुलिश दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं वीकली चार्ट पे भी बहुत ही अच्छी तेजी है, साथ में स्ट्रेंथ यहां पे भी दिखाई दे रही है। अगर बात करें मंथली चार्ट की, तो पूरे महीने में जबरदस्त बाइंग आपको देखने को मिलेगी। पूरे महीने के अंदर में आप देखिए, पूरे महीने में जबरदस्त चार्ट है, जबरदस्त जिसे कहते हैं ना, एकदम जबरदस्त। देखिए यहां पे भी टारगेट सेम निकल के आ रहे हैं। प्राइस 5813 को सपोर्ट लेके बहुत ही बढ़िया तरीके से चिपक के चल रहा है, और जबरदस्त तेजी के साथ में और अच्छे खासे RSI की स्ट्रेंथ के साथ में बाजार में स्ट्रेंथ है, पैसा अभी आ रहा है। और FIs इतनी जल्दी बाजार छोड़ के नहीं जा सकते। ये हिंदुस्तान है, आज का नया भारत है, जिसमें बहुत ज्यादा पैसा इंफ्रा में आ रहा है, बहुत ज्यादा पैसा पावर के अंदर में आ रहा है। हम मूलभूत आधारभूत ढांचे पे काम कर रहे हैं। हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, इसको हल्के में कोई ना ले। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आ रही है कि हम 2030 में इलेक्ट्रॉनिक हब बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे। हम बात कर रहे हैं 2030 में न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 70% से ज्यादा बढ़ जाएगी। हम ऐसी बातें वर्ल्ड में कर रहे हैं जो शायद किसी ने सोची भी नहीं होंगी। हम यूके को पीछे पछाड़ चुके हैं और टॉप 3 में नाम आने की बात है। बहुत जल्दी हम वो भी देखते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे निफ्टी ओवरऑल बुलिश है। जो सपोर्ट्स है ध्यान रख लीजिएगा, तो 23,914 के नीचे थोड़ी सी वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद में 23,000
350 पूरे महीने के लिए ये एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। अब निफ्टी तो 24,000 हो गई, आपके स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं, जो मिड कैप के स्टॉक्स है वो अभी तक नहीं चलते दिखाई दिए। एक नजर निफ्टी मिड कैप के ऊपर डालते हैं ताकि समझ में आए कि एग्जैक्टली बाजार कर क्या रहा है। मिड कैप निफ्टी में भी बाइंग चल रही है, मिड कैप के स्टॉक्स में भी बाइंग चल रही है, और अब यहां पे कहीं ना कहीं जो गेम दिखाई दे रहा है, इसने भी अपने सपोर्ट्स को टेस्ट कर लिया गया है और बाजार यहां पे बुलिश है, यहां पे भी स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है। तो कहानी ये है कि स्मॉल कैप और मिड कैप के अच्छे शेयर्स, ये नहीं कि पंटर स्टॉक्स पकड़ के बैठ गए, वो आपके इनलाइन होने चाहिए जो सरकार कह रही है, वो आपके इनलाइन होने चाहिए जो प्रोजेक्शंस दिए जा रहे हैं, जहां पे काम होने वाला है। अगर इंफ्रा से जुड़ा हुआ मिड कैप स्मॉल कैप है, आप उसको होल्ड कर सकते हैं, है ना। अगर आप आईटी की बात करें तो वहां पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, बट आईटी भी काफी टाइम से नहीं चली है, तो वहां चलने की बात आ रही है। मुझे लग रहा है कि आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर में आपको पीएसयू बैंक में बहुत तेजी देखने को मिलेगी। तो पीएसयू बैंक की लिस्ट बना के रखिए, मैंने अपनी लिस्ट बना के रखी है। आप देखिए मेरे पास कैसी कैसी वॉच लिस्ट होती है तैयार करने के लिए। ये देखिए मैं सब पे काम करता हूं। मैंने कुछ शेयर्स बनाए जो 2x मल्टीप्लाई कर सकते 2024 में, इसके ऊपर वीडियो पहले बना चुका हूं। अदानी के स्टॉक्स पे नजर रखता हूं, एग्रो स्टॉक्स कौन से हैं, अल्कोहल के स्टॉक्स कौन से हैं, ब्रेकआउट के स्टॉक्स में पॉसिबल है, सीमेंट का पोर्टफोलियो में देख के रखता हूं। कोर डिफेंस की वॉच लिस्ट मेरी रेडी रहती है, डिफेंस की एंसिलरीज की वॉच लिस्ट रेडी रहती है, एवरग्रीन स्टॉक्स जिसमें मुझे हमेशा, मैं कभी भी इन स्टॉक्स में कभी भी बाइंग सेलिंग सोच सकता हूं। मरीन देखिए 30 रुपए का मरीन, 150 रुपए, लेमन ट्री, सामी, सुवेन, आईएफसीआई, इंजीनियर्स इंडिया, जियो फाइनेंस, ये सब एवरग्रीन की लिस्ट है। बोले इससे मुझे कुछ भी कभी भी अच्छा लग सकता है ना। तो आपके पास में वॉच लिस्ट होनी चाहिए जिसके ऊपर आप ट्रैक करें। मैं आपको कहता हूं वॉच लिस्ट डालो, वॉच लिस्ट, मैं कभी ये नहीं कहता खरीद लो, हमेशा कहता हूं वॉच लिस्ट होनी चाहिए, हिडन जेम्स, जो मुझे लगता है कि हाँ हिडन जेम्स हो सकते हैं कुछ स्टॉक्स, तो भैया ऐसे लिस्ट बनाओ। एमएससीआई लिस्ट, एमएससीआई ने कौन कौन से स्टॉक्स लिस्ट पे डाला, जीएमआर इंफ्रा को डाला, बीएचईएल को डाला, यूनियन बैंक को डाला, एनएमडीसी को डाला, पीएनबी को डाला, जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा को डाला। तो ये सारी चीजें वॉच लिस्ट में, ये सब स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं, इसमें काफी हद तक है ना। कुछ सरकारी अच्छी नवरत्न कंपनियां हैं, और यहाँ पे जितने भी अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं मेरी जो दिल्ली की लिस्ट है, जो ट्रेडिंग रूम की लिस्ट है, यहाँ पे देखिए फैक्ट हो गया, एल&टी फाइनेंस हो गया, टैक्स रेल हो गया, जेपी पावर हो गया, आइडिया, ये सारे वो शेयर्स हैं जिनको मैं नजर में रखता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्टर बनना है, वो भी सफल इन्वेस्टर, तो बिना वॉच लिस्ट के काम नहीं होता। मेरे हिसाब से मुझे लगता है जैसे जैसे बजट पास आएगा, स्मॉल कैप और मिड कैप में फिर से रैली बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो प्लीज डू नॉट सेल इन पैनिक। निफ्टी ने हाई बना दिया है, अभी और हाई बनने के चांसेस है। बाजार बहुत तेज है आने वाले 4-5 साल। बाजार में क्रैश के सिनेरियो अभी नहीं दिख रहे हैं, क्रैश या करेक्शन के कुछ सिनेरियो दिखेंगे तो आपके सामने अपडेट जरूर लेके आऊंगा। वो अपडेट देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा, और बाजार को सीखना कैसे है उसके लिए बिल्कुल फ्री क्लास चला रहा हूँ गाइस। पूरे जुलाई के महीने में फ्री क्लास होने वाली है। ये जुलाई की क्लास 1 तारीख से होगी या 7 तारीख से होगी। अपनी ईमेल आईडी को चेक कर लीजिए, आपकी ईमेल पे पूरा शेड्यूल आपको आ जाएगा। सिर्फ उन लोगों को जिन लोगों ने हमारा गूगल फॉर्म भरा है और हमारे लिंक से अकाउंट खोला है एक्टिवेट करने के बाद, सिर्फ उन्हीं लोगों को मेल आएगी, बाकी लोगों को शायद मेल नहीं आएगी। तो प्लीज गो एंड एक्टिवेट योर अकाउंट। एक्टिवेट करने का मतलब है एक ट्रेड डाल दीजिए भैया, समझ में आ जाए कि आप बाजार का हिस्सा है, खाली एक फर्जीवाड़े के लिए अकाउंट नहीं खोला है, सिर्फ ऐसे ही आने के लिए अकाउंट नहीं खोला है ना। इतना तो आपसे मांग सकता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।